अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यकीन टीवी और मैं हूं महरोज़ अहमद। हम हमेशा कुछ अछूते मौज़ूआत माशरे से मुताल्लिक हल्के फुल्के भी और कुछ संजीदा मौज़ूआत भी आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। आज भी हम कुछ मुनफरिद मौज़ू आपके लिए लेकर आए हैं। रूह और कब्र, ये दो ऐसे अल्फाज हैं कि आपके समातों को ये अल्फाज छूते हैं और आपके जहन के अंदर पुरअसरारियत जन्म लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है और क्या आपने कभी किसी कब्रिस्तान के पास रात को 3 बजे 4 बजे आपका गुज़र हुआ हो और ऐसा हुआ हो कि मामूली सी सरसराहट भी आपके रोंगटे खड़े कर दें? इसकी वजह क्या है? हम चाहते हैं कि इसके बारे में आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें और इन सवालात के जवाब दें। इसके लिए कब्रिस्तान से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती थी, इसलिए हमने कब्रिस्तान का रुख किया और वहाँ पे मौजूद गोरकनों और मुख्तलिफ मज़ारों के मजावरों से गुफ्तगू करने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान के अंदर 24 घंटे मौजूद होते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं और अपने जहन के और आपके जहन के भी सवालात क्लियर करते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कब्रिस्तान के अंदर दूसरी मखलूक़ात जो है वो आती है। सबकी ड्यूटियाँ लगती हैं, हर किसी की नहीं है। कभी 1 घंटे बाद किसी की ड्यूटी लगती है, कभी किसी की ड्यूटी आती है। क्या मतलब है? ड्यूटी का ये होता है 1 घंटे बाद मोक्कलों की ड्यूटी होती है, फिर दूसरे मोक्कलों की ड्यूटी होती है। वैसे वैसे मामला हैं। मोक्कल क्या होता है? मोक्कल जो होता है इंसानी शक्ल में होता है, आग की तरह होता है, निकल होती है आगे, आग की तरह निकल होता है। छोड़ इधर कब्रिस्तान में क्या देखा आपने? इधर मैंने ऐसे ऐसे मंदिर देखे खतरनाक, जीन देखे, भूत वो देखे, चुड़ैलें देखी, कैसे? काले कलर की, कैसे पेड़ मुड़ों में, हाथ मोटे मोटे। किस टाइम देखी? 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद, हाँ। कुछ कोई एक वाक़या बताएंगे पूरा? ये मेरे जब आ रहा था, जब मेरे को बुलाया था, चीज़ों ने एकदम देखने के साथ ही गायब हो गई थी। मेरे को आगे रास्ते पे ले आके, यूँ काले कलर के थे, बड़े बड़े बाल थे, नाखून ऐसे। अच्छा, और जिन कैसा देखा था? जिन ऐसा बड़े बड़े सिंग इसके, यूँ वैसे बड़े बड़े दांत, यूँ ऐसे। बोला मैं तेरे को लेने की आया हूँ। मैंने बोला मैं चलने को तैयार हूँ, मैं दुनिया छोड़ कर आऊँ, तो मेरे को अपनी दुनिया में लेके चल। अच्छा। बोला मैं आऊँगा फिर दोबारा। अच्छा, लोग कहते हैं कि भूत प्रेत जो है, हाँ, वो खाने की चीज़ें खाते हैं, फ्रूट। ये अल्लाह वाले 12 बजे के बाद है ना, हिसाब किताब होता है इनका, भूत को लेते होगा। और नूरी जो होता है 2 बजे के बाद होता है, और जो वलियों का होता है वो 3 बजे के बाद होता है। ड्यूटियों पर ड्यूटियाँ हैं इधर। अच्छा। हाँ, तो काली पीली सब इधर चीज़ें। तो कब्रिस्तान में लोग अक्सर खाने पीने की चीज़ें रख के जाते हैं। हाँ, तो वो गायब हो जाती है, ये लोग उठा के ले जाते हैं। इंसान नहीं खा जाते होंगे? वो लेके चले जाती है चीज़ें उठा के। जानवर भी नहीं होते? जानवर भी नहीं होते भाई, जानवर को भी नहीं बैठा। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को 15-16 साल हो गए, 20 साल हो जाएंगे, 25 साल। हाँ ना, बता तो रहा हूँ तुम्हारे को पूरा किस्सा। रख के गया बंदा, थोड़ी देर में आके देखा तो गायब। क्या रख के गया? अंडे वंडे, ये कुछ कलेजी वलेजी। इंसान नहीं लेके जा सकते? इंसान नहीं लेके जा रही है। खुद देखा है मैंने अपनी आंखों से। रूह होती है ना, रूह होती है, इंसानी रूह से निकलती है जिस्म से। वो आई एकदम, वो चप्पलें छोड़ के एकदम भाग गए, वो गड्ढे में उतरी एकदम। हाँ, तो वो दिखने नहीं, वो इंसान छोड़ के भागा चप्पलें। अच्छा। उसको देख के मगरिब के टाइम पे। अच्छा। और चप्पलें छोड़ के एकदम भागा, तो वो एकदम वो नीचे उतर गए गड्ढे में, पीले रिवाज में, पीले कपड़ों में। कब्रिस्तान से जुड़ी हुई कहानियों पे बात करते हुए कुछ लोगों ने हमें कब्रों से और कब्रिस्तान से मुतालिक मसाइल बताने की भी कोशिश की। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। हम लियाकताबाद सीवन एरिया के कब्रिस्तान से बात कर रहे हैं। हमारे इस कब्रिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक मसला ये कि यहाँ नेवलों की कसीर तादाद पाई जाती है, जो इंसान के अज़ा को नोच नोच कर उनको काटते हैं। इस मामले में अगर कुछ किया जाए तो ये एक एहतराम मैयत के लिए मुनासिब होगी। और दूसरा एक मसला ये कि यहाँ आवारा कुत्ते भी बहुत होते हैं, जिसके वजह से आवाम को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ जो कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने आते हैं और डरते हैं। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मुझे तकरीबन 35 साल हो गए आते हुए। 30 साल। हाँ जी, हाँ। तो लोग जो कहते हैं कि रात को देर से यहाँ पे आना नहीं चाहिए, लोग आते नहीं, डरते नहीं, वो तो सही है, इसलिए कि यहाँ चूँकि खामोशी का एक होता है, तो इंसान खुद ही मतलब ये घबराता है आते हुए। लेकिन लोग कहते हैं ना कि दूसरी मखलूक़ात का मसेरा होता है। हाँ, नहीं होती, मखलूक़ात भी होती हैं, मतलब वो हर एक को नज़र नहीं आती हैं। मतलब ये अब अगर आप नापाकी की सूरत में होगे तो आप
आपके सामने तो वो आएंगी ऐसी चीज़ें, नापाकी की सूरत में होंगे। अच्छा। अगर आप पाक साफ हैं तो आप माशाल्लाह कोई नापाक अगर है तो उसको नजर आएंगी। बिल्कुल आएंगी। क्या नजर आता है? कोई मतलब खुद खौफ खाएगा वो आदमी का, कुछ नज़र नहीं आएगा तो खौफ खाएगा आदमी आते हुए। इसका मतलब है अब जब खौफ खाएगा तो वो खुद ही घबरा जाएगा। आपके यहाँ कितना अर्सा हो गया? मेरा पैदाइश ही इधर का है। अच्छा, तो इतने अरसे में आपने कुछ देखा यहाँ पे कोई मखलूक? मखलूक देखा है, अम्मा का रूप में देखा है। अम्मा के रूप में देखा? हाँ। कहाँ पे देखा? माई मक्की का आके माई सामने। मक्की के हाँ। मज़ार के हाँ, पास? लाल कपड़े थे, सोने में लत था, अच्छा। पड़ा हुआ था। तो वो क्या खड़ी हुई थी? हाँ, खड़ी हुई थी बस? बस एक नज़र झलक नज़र आया, उसका बाद गायब हो गया। क्या टाइम था? हाँ, टाइम क्या था? रात का 2 बजे इतना टाइम था। क्यों हम लोग चक्कर लगाते हैं इधर, हम लोग का चीज़ें चोरी हो रहे हैं। कब्रिस्तान में कोई नहीं, यकीन है जेंटलमैन कोई नहीं है। अगर जिसका नीयत बुरा होता है ना, उसके सामने आ जाते हैं। ये अम्मा मक्की, इसका सामने भी जिन्नात है, मगर ऐसा नहीं, नुकसान नहीं, नीयत खराब होगा जिन्नात हैं? अम्मा मारेगा उसको। जिन्नात हैं? हाँ। माशरे में कब्रिस्तान से मुतालिक फैलने वाली कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की, जिससे हमने इस किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बजाय आप खुद ही नतीजे पर पहुंचें कि कब्रिस्तान से मुतालिक फैलने वाली कहानियों में क्या सच है और क्या झूठ है। मज़ीद इसी तरह के अछूते मौज़ूआत के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।